16 तारीख का दिन क्या कुछ करने जा रहा है जान लीजिए। रविवार का अवसर है और इस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ जो योग बन रहा है, ये ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ आपके लिए करने वाला है। इस दिन सूर्य का सबसे बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है। सूर्य जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सम्मुख आ रहे हैं, आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आगे बैठ जाएंगे। सूर्य जब सम्मुख आते हैं तो क्या होता है, विशेष तौर पर एग्रेसिवनेस। एक महीने के लिए सूर्य जो हैं ये आपके लिए जो है एग्रेशन को बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा ये एक महीने का दिन जो है, क्योंकि ग्रहों की युति जिस प्रकार से है, बुध जो सूर्य के कारण से जो है अस्त हो गए हैं, मंगल सूर्य के साथ अस्त चलते हुए अस्त हो गए हैं। अब सूर्य यहाँ पे आके ताकत बहुत दे रहे हैं, आपको एग्रेशन दे रहे हैं पूरी तरह से कि जो चीज़ें हैं, और जो स्वामी हैं विशेष तौर पर बुध जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं वो अस्त अवस्था में चल रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये सूर्य का जो प्रभाव है इसको आपको बहुत कंट्रोल करते हुए, ये जो विशेष तौर पर एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे सूर्य यहाँ पर आकर। ये सूर्य का परिवर्तन जो होने का योग बन रहा है 1:30 बजे के आसपास, और एक महीने के लिए परिवर्तन का योग बनेगा विशेष तौर पर ये 16 तारीख से रविवार के दिन हृदय नाम के योग के साथ। तो इसको नेगेटिव प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने आप को शांत रखते हुए कार्य करना है। अब मंगल जब अस्त होता है तो सामर्थ्य का साहस स्वामी अस्त हो जाता है, सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलेगा, 1-2 दिन नहीं चलने वाले हैं। ये सूर्य के आसपास बिल्कुल करीब करीब आप मान के चलें 5 महीने तक ये युति चलनी है। आपकी राशि से इस राशि में सप्तम भाव से आगे निकल जाएगी युति है, लेकिन चलेगी 5 महीने तक युति। तो सूर्य और मंगल जो हैं बिल्कुल सन्निकट चलने वाले हैं एक दूसरे के। तो ऐसे में आपको सूर्य को विशेष तौर पर थोड़ा बल देते हुए लगातार चलना पड़ेगा, और मंगल का उपाय भी लगातार करते रहेंगे। इन दोनों सूर्य और मंगल के बीच में एक बहुत अद्भुत महत्व का बात है जो शास्त्र में बताई गई है। जो सूर्य का विशेष तौर पर जो संबंध है हनुमान जी के साथ बहुत अद्भुत है। बाल समय कभी रख भक्ष लियो रवि, जो कहता है ना कथा, जो विशेष तौर पर कि बाल समय में हनुमान जी को देखा कि अरे सुंदर रूप से कितना बढ़िया फल ऊपर विद्यमान है, हनुमान जी उड़ चले बाल्यकाल में, और उन्होंने सूर्य को कहा जाता है मुख में भी ले भी लिया था। और फिर जब अंधकार हो गया तो फिर इंद्र को पता चला, तो इंद्र ने जो कार्य किया वो बड़ा विचित्र था, और उसी कारण से उनका हनुमान भी नाम पड़ा। तो जब युवा अवस्था आई हनुमान जी की, तो हनुमान जी को भगवान सूर्य से ज्ञान लेने का मन में आया कि भगवान सूर्य से, सूर्यदेव जो हैं वो आदिदेव माने जाते हैं, उनसे ज्ञान लिया जाए। फिर पहुँचे, कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान सूर्य के पास, भगवान सूर्य ने पहचान लिया ये वही बालक है जो पहले बाल रूप में आया था और हमारा ग्रास कर लिया था। तो कहा भैया टालो। उन्होंने पूछा कैसे आए हनुमान जी महाराज,